ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। पोषण माह श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सही पोषण से देश रोशन विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 2018 में सरकार द्वारा देश को पोषण मुक्त बनाने की दिशा में एक फ्लैगशिप अभियान शुरू किया गया था और इस बार ये तीसरा अवसर है जबकि राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है सितंबर माह में। इस बार भी पोषण माह में कई गतिविधियों का आयोजन होना है जिससे कि पोषण को लेकर और विशेष रूप से जो कुपोषण की समस्या है देश में उसको दूर करने के लिए जागरूकता आए लोगों में और इसीलिए देश भर में इस बार भी राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर कई गतिविधियां आयोजित होंगी। घर घर जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। जमीनी स्तर पर इस बार इस अभियान को संचालित करने की एक योजना तैयार की गई है जिसमें कि सामुदायिक भागीदारी और जन आंदोलन के तहत सभी गतिविधियों का आयोजन होगा। सभी संचार माध्यमों का इसमें इस्तेमाल होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आउटडोर मीडिया हो। तो मिस्टर प्रसाद, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि देश में सरकार द्वारा जो ये पोषण अभियान हर साल मनाया जाता है, कुपोषण को खत्म करने की दिशा में इस अभियान की कितनी महत्ता है? जी, महत्व तो बहुत है क्योंकि हमारे देश में पाया गया है कि गरीबी और कई और कारणों की वजह से कुपोषण एक, जैसे आपने खुद कहा, एक काफी व्यापक तौर से मौजूद है और अगर विश्व के आंकड़े बताए जाते हैं कि कम से कम जो 15% लोग हैं जो कि किसी न किसी कुपोषण के चलते हुए स्वास्थ्य के परेशानी लग जाते हैं। इसमें हम दो तरीके से खास कर देखते हैं, जैसे कहते हैं कुपोषण या न्यूट्रिशन के ना होने से। एक तो स्टंटिंग, जिसे कहे कि कम लंबाई उम्र के बतौर, और दूसरा वजन कम हो बतौर लंबाई। ये दो एक मापदंड हैं जिसके तहत सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। ये जो अभियान पोषण लॉन्च हुआ था 2018, जैसे आपने कहा था, तो ये एक कई सारे जो स्कीम्स है भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में, उनको एकत्रित किया गया और एक तरह से उसकी मॉनिटरिंग और निगरानी एक पूरा सिस्टम को बनाया गया है। और आंगनवाड़ी जो कि और आशा वर्कर्स इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं और इसको आगे बढ़ाने की तैयारी है। जैसे 2020 के आसपास माना जाता है कि भारत में करीब विश्व के 1/3 जो जनसंख्या है, खासकर जिसमें माँ और बच्चा कुपोषण से ज्यादा पीड़ित रहे हैं और उसकी वजह से कहा जाता है कि जैसे एनीमिया हो, आयरन की कमी हो, खाद्य जो पहले 1000 दिन में जो आपको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। तो ये विश्व का जो पोषण रिपोर्ट है 2020 का, उसके तहत भी कई सारे चीजें सामने आते हैं। तो ये जैसे आपने कहा, माह हर साल पिछले 2 सालों से मनाया गया सितंबर में, और जन आंदोलन जो कि अक्टूबर से मार्च 2021 तक चला है। तो ये दोनों कार्यक्रम है जिसमें कि लोगों की भागीदारी, जन आंदोलन और जो हमारे आंगन कार्यकर्ता हैं और जो हमारे बाकी लोग हैं वो भी इसमें, जो स्वास्थ्य कर्मी है, इससे जुड़ते हैं। मिस्टर प्रसाद, इस बार इस पोषण अभियान को इस तरह से देख रहे हैं कि 4 हफ्तों में 4 विषयों को विभाजित किया गया है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इस पर दृष्टि डालें तो पहले हफ्ते में आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर पोषण वाटिका या वृक्षारोपण करने का एक तरह से प्रतीकात्मक एक विषय रखा गया है जिससे कि लोगों में जागरूकता आए। और दूसरे हफ्ते में जो गर्भवती महिलाएं हैं, किशोर बच्चे हैं, जो टारगेटेड एक तरह से क्लासेस हैं, उनके लिए योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। और तीसरे सप्ताह में फोकस होगा कि आंगनवाड़ी लाभार्थियों को ज्यादा भार वाले जिलों में पोषण किट वितरित की जाएं। और चौथा हफ्ता इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चरण में घर घर जाकर बच्चों का पोषण सर्वेक्षण किया जाएगा। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके वजन और लंबाई का एक अनुपात मापा जाएगा। तो जिस तरह से ये थीम बनाकर और अलग अलग विषय बनाकर जागरूकता के स्तर पर ये कार्यक्रम इस पोषण अभियान में इस माह में चलाया जाएगा, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये जो आपने जो अलग अलग बताए हैं उसके वजह ये है कि फोकस आंगनवाड़ी का, स्वास्थ्य कर्मियों का, जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, पूरे जो नीचे ऑक्सिलरी हेल्थ सेंटर्स में भी चाहे काम करते हैं और घर घर जाके जो आशा वर्कर्स भी काम करते हैं, उनको कोई फोकस मिले कि टारगेटेड ये हफ्ता हमने इस पे ध्यान देना है। उसकी वजह एक देखी गई है कि जिसे अंग्रेजी में कहावत है बिहेवियरल चेंज, मतलब आदत किस तरह से लोगों की बदले, ताकि बचपन से कई आदतें पड़ गई हैं आपको, लेकिन कुपोषण को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य और सफाई दोनों साथ चलते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आंगनवाड़ी हमारे, जैसे कहते हैं, वो लोग हैं जो बिल्कुल आखिरी मील तक चीजें लेके चलते हैं।
और उनको पता होता है कि किस गांव में, किस घर में क्या समस्या है, क्या बच्चे के साथ विशेष देखरेख की जरूरत है, उनको पूरा एक तरह से अंदाजा रहता है, डेटा भी रहता है उनके पास। और जैसे गर्भवती महिलाएं, ये बहुत जरूरी है कि उनको और बच्चों को देखा गया है कि एनीमिया बहुत होता है। उसको चलते हुए जो जच्चा बच्चा की जो बात हम करते हैं, उस पर बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर एनीमिक है, खून की कमी है, और वो कहीं ना कहीं आगे बच्चे पे तो असर पड़ता है। तो ये सब चेन तोड़ने की बात है कि भाई कौन सी कड़ी से क्या नुकसान हो सकता है, उसको हम कैसे भरपाई करें। तो ये जो 4 फोकस पॉइंट हैं वो सब सम्मिलित हैं अगर आप वैसे देखें, लेकिन एक एक हफ्ते में आप टारगेट करके चलेंगे तो 4 हफ्ते का जो कार्यक्रम बनता है वो माह में पूरा आके बैठता है। मिस्टर प्रसाद, आपने जैसा कि कहा कि भारत में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या रहा है, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि चुनौतियां कौन सी रही जिससे कि ये एक बड़ी समस्या बनी रही, और जैसे कि सरकार ने ये पोषण अभियान का एक पहल शुरू की है, इससे किस हद तक इस समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। और आपने व्यवहार परिवर्तन का जिक्र किया, क्या व्यवहार परिवर्तन से इस समस्या को दूर किया जा सकता है, या कुछ ढांचागत स्तर पर भी सरकार द्वारा जो पहल की जा रही हैं वो इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण है? व्यवहार परिवर्तन इसलिए भी जरूरी है कि सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई घर में, आंगन में, घर के आसपास, गांव में, गली में, तो साफ सफाई जिससे कि सीधा सीधा स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो वो कई चीजें, आदतें अगर नहीं शुरू होती है बचपन से ही तो वो दिक्कत होती है, कई चीजें जुड़ती जाती हैं। और अगर हम पिछले आंकड़े भी देखें तो पोषण का जो ओवरऑल न्यूट्रिशन का जो कम से कम मार्च 2019 और 2018 में बढ़ा है, जिसमें कि जैसे मैंने कहा साफ सफाई, स्वच्छ पानी, इसके ऊपर भी रहा है, एनीमिक कंडीशन को दूर करने के लिए भी। तो ये बांटा गया है अलग अलग सेक्टर्स में ताकि सम्मिलित तौर से विकास होता रहे। और बच्चों को लेकर जो समस्या है जैसे कुपोषण की, अगर बच्चे पहले 1000 दिन में उनको अगर पोषण नहीं मिलता है जिस तरह उन्हें मिलना चाहिए, तो उनका जैसे मैंने कहा कि स्टंटेड ग्रोथ और दूसरा वेस्टेज, ये 2 चीजें आगे उनके लिए और पूरे हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पे एक तरह से भार पड़ता जाता है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये इसी लेवल पे, इसी शुरुआत के दिनों में ही इसको अग्रसर होके उस पर काम कर रहे हैं। इस बार का जो पोषण माह होगा उसमें जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, एक विशेष बात यह है कि सर्वेक्षण पर जोर दिया गया है, यानी जमीनी स्तर पर हम बच्चों की जाकर पहचान करें कि किस इलाके में कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है। तो जो जमीनी स्तर पर इस तरह के जो सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि किस हद तक हम बच्चों की पहचान कर, और जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती हैं, जो पोषण युक्त भोजन वितरित किया जाता है, उसको सही तरह से वितरित करने में कितनी मदद मिलेगी? ये जैसे आपने कहा, और ये बहुत जरूरी है। अगर हम पिछले साल के आंकड़े देखें, खासकर अगर आपने जुलाई 2020 का जो रिपोर्ट नीति आयोग चूंकि इसको पूरी निगरानी रखता है, उनके आंकड़े देखे तो पिछले बारी जैसे आंगनवाड़ी में जो बच्चे एनरोल्ड हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज में, तो करीब करीब 99% बच्चे इसमें एनरोल हुए थे। उसी तरह जो गर्भवती महिला हैं वो भी 99% के आसपास हैं, और जो स्तनपान करने वाले जो हैं उनके भी 99% है। लेकिन और कई लोगों में भी आधार से जुड़ा हुआ जो सर्विसेज हैं वो बहुत कम है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए भी किया जा रहा है कि आपको पता लगे कौन से घर में क्या समस्या है, क्या चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर एक बच्चे का, हर एक परिवार में कोई ना कोई समस्या आ सकती है। तो एक तो आंगनवाड़ी का, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, बहुत फायदा रहता है कि गांव-गांव में उनको अंदाजा रहता है कि किस घर में क्या जरूरत है। और जिस तरह का आईसीटी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें अगर आप देखें व्यापक तौर से मोबाइल प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, तो ये काफी कुछ है। ये 60-40 स्कीम है, मतलब 60% केंद्र का बजट होता है। कई राज्य पिछड़े हुए हैं, पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, तो वो समस्या भी दूर तभी होगी जब घर घर जाके आप उस पे काम करेंगे। सही पोषण देश रोशन, इस स्लोगन के साथ इस बार का ये पोषण माह सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उम्मीद की जाती है कि जो सरकार ने इस बार इस पोषण माह को मनाने के लिए पूरा एक कार्यक्रम तैयार किया है वो सफलता के साथ पूरा हो, और जो जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और व्यापक स्तर पर जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उन कार्यक्रमों की वजह से उम्मीद करते हैं कि जो कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना है सरकार की, वो पूरी हो। मिस्टर प्रसाद, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पोषण महाश्रृंखला के अंतर्गत सही पोषण से देश रोशन विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGTalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट